नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी जानेंगे जो मुश्किल हालात में हिम्मत और प्राचीन ज्ञान की एक मिसाल है। ये कहानी उस दौर की है जब दुनिया एक बहुत बड़े स्वास्थ्य संकट से गुजर रही थी। तो चलिए शुरुआत एक ऐसे नंबर से करते हैं जो सच में दहला देने वाला है। 2 करोड़। जी हाँ, सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक इतनी जाने गई थी भारत में उस एक महामारी के दौरान। ये इंसानियत के इतिहास की सबसे भयानक महामारियों में से एक थी। साल 1918 से 1920 के बीच का वो दौर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक ऐसा दौर था जिसमें हर तरफ डर और मातम पसरा हुआ था। एक ऐसा वक्त जब पूरे के पूरे समुदायों का वजूद ही खतरे में पड़ गया था। लेकिन जानते हैं, इसी चारों तरफ फैली तबाही के बीच उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी थी, और हमारी कहानी उसी के बारे में है। तो सवाल उठता है कि इस कमाल के काम के पीछे आखिर कौन लोग थे। चलिए मिलते हैं इस ऐतिहासिक कहानी के उन असल किरदारों से। ये 3 लोग, एक पारंपरिक वैद्य, उनके बेटे और एक स्थानीय संत, ये तीनों ही मिलकर अपने समाज के लिए एक मजबूत सहारा बनने वाले थे। और उनका तरीका वो बहुत अनोखा था। क्यों? क्योंकि इसमें 2 अलग-अलग पहचानें एक साथ जुड़ी थीं। एक वैद्य यानी इलाज करने वाले की, और दूसरी एक साधक यानी आध्यात्मिक भक्त की। मतलब वो सिर्फ डॉक्टर नहीं थे, बल्कि उनकी आस्था भी बहुत गहरी थी। तो जब अंग्रेजी हुकूमत की पश्चिमी दवाएं कोई काम नहीं आ रही थीं, तब इन लोगों ने ऐसा क्या अलग किया जो इतना असरदार साबित हुआ? उन्होंने एक ऐसी पब्लिक हेल्थ योजना लागू की जो सुनने में आज के ज़माने की लगती है। सोचिए, एक ऐसी रणनीति जो आयुर्वेदिक ज्ञान और आध्यात्मिक प्रथाओं के एक अनोखे मेल से बनी थी। ये बात इस स्थानीय समुदाय आधारित रणनीति को अपने समय से बहुत आगे की चीज बना देती है। असल में ये उन चीजों का पहला संगठित इस्तेमाल था जिन्हें आज हम मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं, और वो भी तब जब ये शब्द आम नहीं हुए थे। लेकिन सवाल ये है कि जमीन पर इस पूरी रणनीति का असली असर क्या हुआ? नतीजे तो कमाल के थे। संक्रमण का फैलाव वहीं का वहीं रुक गया, मरने वालों की संख्या में भारी कमी आई, और सबसे बड़ी बात, एक हताश हो चुके समाज में उम्मीद की लौ फिर से जल उठी। नतीजों में ये साफ फर्क हर किसी ने देखा, यहां तक कि उस वक्त के औपनिवेशिक अधिकारियों ने भी। और ये तो देखिए, एक हैरान करने वाले मोड़ में कुछ ब्रिटिश अधिकारियों ने खुद माना कि उनके अपने तरीके नाकाम हो गए हैं और इस पारंपरिक तरीके ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। तो फिर इतिहास के शानदार अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है? ये कहानी इस बात का सबूत है कि निस्वार्थ भाव से की गई सेवा में एक ऐसी ताकत होती है जो हर बाधा, हर मुश्किल को पार कर सकती है। देखिए, ये कहानी हमें एक बहुत ही शक्तिशाली विरासत देती है। ये बताती है कि कैसे स्थानीय ज्ञान और साथ मिलकर की गई कोशिशें सबसे मुश्किल हालात में भी हिम्मत और जीवटता पैदा कर सकती हैं। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। आज जब हम अपनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, तो ज्ञान के वो कौन से खजाने हैं, चाहे वो पुराने हों या नए, जिन्हें शायद हम देख ही नहीं रहे? सोचने वाली बात है।